नाज़रीन, कैंपस 8 का एक बच्चा उसके मरने की इतलात है। ये स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं कैंपस 8 में मरा है एक बच्चा। माँ बाप पैसा दे के यहाँ पर जिना करवाने के लिए बच्चे नहीं भेजते। तालीम देने के लिए होती है, यहाँ पर रेप कराने के लिए बच्चे नहीं आते। सिक्योरिटी गार्ड हमारी क्लास के बाद हमारी हिफाजत के लिए खड़ा, वो इस तरह की हरकत करेगा तो कौन माँ बेटी अपने आप को सही समझेंगे? कि यहाँ पे हालात जो है वो मुसलसल खराब होते जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ी इस वक्त मेरे पीछे मौजूद है सिक्योरिटी इदारों की। हमें जो उसातिज़ा सिखाते हैं कि हक के लिए खड़ा होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, आज वही सब ग्रुप्स में आगे हम लोग को बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक है। इतनी जाती है, फिर उस पर इल्जाम भी लगा रहे हैं। आप उसको इंसाफ भी नहीं दिला सकते इस पे आगे कि हमारी लड़कियां पढ़ने जाएंगी तो उनको प्रोटेक्शन तक नहीं मिल सकती है। तो वो कोई 5 साल की बच्ची नहीं थी जो ICU में है, वो 15-16 साल की लड़की थी। तो ये प्रोफेसर को क्या जेब देता है वो इस तरह की बात करे? बहुत शर्मिंदगी है कि हमने PGC से अपनी इंटर और ICS वगैरह की, हमें बहुत शर्मिंदगी है। अगर उस बच्ची को इंसाफ नहीं दे सकते ये लोग तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। मेरी अपनी 2 छोटी बहनें जो कॉलेज जाती हैं, आया मेरे पे अगला ये दिन आ गया तो मेरे पे क्या बीतेगी? नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि पंजाब कॉलेज की जो इंतज़ामिया है वो सिरे से वाक़े का इनकार कर रही है कि ऐसा किसी किस्म का कोई वाक़या हुआ नहीं है। हमारे साथ कुछ पंजाब कॉलेज के जो तुलबा हैं वो मौजूद हैं, इनसे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनस अमान है। कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा अनस भाई, बताइएगा कि हक़ाइक़ है क्या, क्या मामला हुआ है और इस वक्त इंतज़ामिया क्या कह रही है? इस वक्त इंतजामिया पूरे हक़ाइक़ से अपने आप को छुपा रही है। ये जुल्म सितम हुआ गया है और यहाँ पे और इसी कॉलेज में हुआ गया है। उस लड़की के साथ ज्यादती का निशाना बनाया गया है गार्ड को। उस गार्ड को इन्होंने छुपाया है, उस गार्ड को दिखाया नहीं जा रहा। उस माँ की सिस्कियों का कौन अजाला करेगा? उस बाप की गर्दन झुक गई, उस बाप की गर्दन झुक गई। उस भाई के सर की पे जो बहादुरी करती थी वो भाई का शर्म डूब मर गया कि उसकी बहन पर किस तरह का इल्जाम लग गया। आज हम अगर इसकी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो कल को ये गंदे हाथ हमारे गिरबानों तक भी आएंगे। मैं अपनी हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि इंसाफ दिलाया जाए, उस लड़की को इंसाफ दिलाया जाए, नहीं तो यहाँ की कोई लड़की महफूज नहीं। माँ बाप पैसा दे के यहाँ पर जिना करवाने के लिए बच्चे नहीं भेजते, वो पढ़वाने के लिए भेजते हैं। और इंतजामिया को कबूल करना चाहिए, ये सब भोंडा पूना नहीं करना चाहिए। दलेर बन के करें, अगर एक अदारा है तो कबूल करें और जो इसका मुल्जिम है उसको कड़ी सजा देनी चाहिए। हम अपनी वर्दी की बका की जंग के लिए कि इसी वर्दी में उस औरत को ज्यादती का निशाना बनाया गया है और इस वर्दी की बका के लिए आज हम एहतजाज के लिए निकल रहे हैं। हम पर लाठी चार्ज हो रही है, शेलिंग हो रही है। क्यों? हम तालिब इल्म है यहाँ के, हम यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। तालीम देने के लिए होती है, यहाँ पर रेप कराने के लिए बच्चे नहीं आते। अगर हम आज स्टैंड नहीं लेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ पूरी अवाम को कि कल को आपके तक भी हाथ पहुँचेंगे और कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा। मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि वो ऑन एयर आएँ, वो ऑन एयर आके इस बात को एडमिट करें कि ये वाक़या यहाँ पर हुआ है। क्यों हम उन माँ बाप की ज़ख्मों पर नमक छेड़े हैं, मरहम नहीं रख पा रहे? ये जहाँ पर हॉस्पिटल है वहाँ की हॉस्पिटल की इंतज़ामिया कबूल नहीं कर रही कि वो लड़की हॉस्पिटल में है, बल्कि वो लड़की मौत और ज़िंदगी कश्मकश में ICU में लेटी हुई है। कोई उसकी ज़िंदगी पर सियासत कर रहा है, कह रहा है मर गई है, कह रहा जिंदा है। लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई है। आज ये मेरे सारे भाई यहाँ पर इकट्ठे हैं, मैं इनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये गैरतमंद है, इनमें गैरत है, ये बेगैरत नहीं है। कल को इनको भी बताया कि हमारी माँ बहन भी घर में है, हमारी माएँ भी फ़ख्र करें, हमारा बाप भी फ़ख्र करे कि मेरा बेटा गैरतमंद है, मेरा बेटा हक के लिए निकला है। अगर हक के लिए मेरी गर्दन कटती है, मैं गर्दन कटवाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं हक से कभी पीछे नहीं हट सकता। आप क्या कहेंगे? अब माँ बाप घर से औलाद को किस लिए भेजते हैं? पढ़ाने के लिए भेजते हैं ना। तो इसका मतलब फिर हमारे जो माँ बहन है वो सेफ नहीं है। मेरी 3 बहनें इधर पढ़ती हैं। सिक्योरिटी गार्ड हमारी क्लास के बाद हमारी हिफाजत के लिए खड़ा, वो इस तरह की हरकत करेगा तो कौन माँ बेटी अपने आप को सही समझेंगे? मतलब पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान से लोग बाहर क्यों जाते हैं? इसी वजह से जाते हैं, तंग होकर जाते हैं। मरियम नवाज साहब से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारी बहन को इंसाफ दिया जाए। हमें आप भी बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई शौक नहीं है। ये
दंगा करने का, ठीक है, बस हमें इंसाफ हमारा चाहिए। लड़का है मैं एक जिसको बात कहना चाहूँगा, मैं सीएम साहिबा से ये कहना चाहूँगा, सीएम साहिबा आपका विजन पूरा क्लियर है, आप काम कर रही हैं, लेकिन अगर आज हम इस जुल्म को, इस मजलूम और लड़की को इंसाफ नहीं देंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे इन सेफ्टी इदारों का हमें कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, यहाँ पर लाठी चार्ज हो रही है, हमारी इंतजामिया, कॉलेज की इंतजामिया हमारी अच्छा, पुलिस आपको मार रही है? जी मार रही है। एड के लड़के को, कैंपस एड के लड़के को मारा हमारे पास, उनके बाजू काट दिया। हाँ जी, यहाँ से बाजू काट बच्चे का? हाँ जी, रेस्क्यू कैंपस एड का। अच्छा नाजरीन, कैंपस एड का एक बच्चा, उसके मरने की इतलात है, ये स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं कैंपस एड का। कैंपस एड में मरा है एक बच्चा, आईसीयू में बैठा हुआ, बहुत सारे जख्मी होकर हॉस्पिटल एडमिट हुए हैं। ये हो रहा है हमारे साथ। नाज़रीन, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो लोग भी यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं उन लोगों को या तशद्दुद का निशान बनाया जाता है, उनको जख्मी करके, या कईयों के बाजू भी इवन के इन्होंने क्लेम किया काट दी गई है, एक लड़के को वैसे ही गायब कर दिया गया है, पुलिस वाले कत्ल भी हुआ। लड़का कत्ल भी हुआ है पंजाब कॉलेज कैंपस एड का। आईसीयू में भी एक बच्चा एडमिट है, बहुत सारे जख्मी एडमिट है, और हमारे सर उसको कत्ल कर दिया। ब्लैकमेल कर रहे हैं जो हमारे टीचर अच्छा, पुलिस वाले? हाँ जी। इस वक्त जो बख्तरबंद गाड़ी है वो मेरे पीछे आ चुकी है, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हालात जो है वो मुसलसल खराब होते जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ी इस वक्त मेरे पीछे मौजूद है सिक्योरिटी इदारों की, और इस वक्त भी आप यहाँ पे भी देखें कि जो पुलिस की जो लाइन है, जो पुलिस की नफरी है वो यहाँ पे मौजूद है। स्टूडेंट्स हैं वो कैंपस के अंदर भी घुस चुके हैं। आपको हम ये नाजरीन दिखाएं कि इन्होंने जो कैंपस की मेन दीवार है उसको तोड़ दिया है, कैंपस का जो गेट है वो भी टूट चुका है। इस वक्त यहाँ पे पुलिस की नफरी में आपको दिखा दूं कि मौजूद है, और बख्तरबंद गाड़ी भी हालात से जो निपटने के लिए मंगवा दी गई है। नाजरीन, आपको दिखाते चले जो तोड़फोड़ यहाँ पे की गई है स्टूडेंट्स की जानिब से, ये आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त मेरे पाँव के नीचे जो कांच के टूटे हुए टुकड़े हैं वो मौजूद हैं, और यहाँ पे जो चेयर्स हैं उनको आग लगाई गई है, जो फर्नीचर है क्लासेस का, कैंपस का, उसको आग लगाई गई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त हालात काफ़ी जो है वो कुशीदा हो चुके हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि एटलीस्ट इनको ये मान लेना चाहिए, कुछ भी नहीं, हमें जो उस्ताद सिखाते हैं कि हक के लिए खड़ा होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, आज वही सब ग्रुप्स में आगे हम लोग को बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक है। तो फिर ऐसे पढ़ाई से अच्छा हम सब घर बैठ जाएं, ऐसे प्रोफेसर से अच्छा हमें कोई भी ना पढ़ाए। मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट्स पढ़े हैं जिसमें मैंने प्रोफेसर्स के मैसेज पढ़े हैं कि अव्वल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है भी तो वो कोई 5 साल की बच्ची नहीं थी जो आईसीयू में है, वो 15-16 साल की लड़की थी। तो ये प्रोफेसर को क्या जेब देता है वो इस तरह की बात करे? हमें इस तरह के प्रोफेसर अब तालीम देंगे जो हमें क्लासेस में सिर्फ अपनी पोजीशन के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए हक पे खड़ा होना सिखाते हैं। लेकिन अगर हम लोग हक की आवाज़ उठाएं अपनी बहन बेटी के लिए, मेरी अपनी 2 छोटी बहनें जो कॉलेज जाती हैं, आया मेरे पे अगला ये दिन आ गया तो मेरे पे क्या बीतेगी? इसीलिए आज आवाज़ उठाएंगे, आज इन सबको बताएंगे तो कल को हमारी बहन बेटी महफूज रहेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली बहुत बुरे होते जा रहे हैं। अगर खुद को इस चीज़ में लाना है, आगे लेके जाना है, तो फिर इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी गलती है। कॉलेज वाले अगर एक्सेप्ट कर लें कि हमारी गलती है तो वी विल डोंट डू इट एनी रेड और जस्ट लाइक समथिंग। देखिए, पहले तो जो हुआ है उसकी कॉलेज की गलती नहीं है, हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को छुपाना, बच्चों को थ्रेट करना, उनको धमकियाँ देना, रात 3-3 बजे प्रिंसिपल लड़कियों को कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने बयान ना दिया कि ये सब झूठ है तो हम आपको रेस्टिकेट कर देंगे, आपको एडमिशन रुकवा देंगे, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। कॉलेज की ये गलती है, अगर हुआ है नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो सामने आए, क्लेम करें। गार्ड कहाँ है? गार्ड क्यों गायब हुआ है वहाँ से? एक स्टूडेंट आईसीयू में पहुँच गया है और वो स्टिल ब्लेम करे कि सब लड़की की मर्जी से हुआ है। ये वजह है कि कॉलेज तोड़ा जा रहा है, वरना कॉलेज की ठीक है गलती नहीं है, ये सब गार्ड की थी, गार्ड गंदा था, लेकिन कॉलेज को उसको सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। वीपी वॉइस मैसेज में धमकियाँ दे रही हैं, वीपी कॉल नहीं उठा रही, वीपी से अगर हम कुछ पूछें तो वीपी कहती फेक है, लेकिन जब हम उनसे कोई सबूत दे के फिर यहाँ पर इतनी पुलिस क्यों है तो वीपी कोई जवाब नहीं देती। वीपी के मुताबिक लड़की की अपनी मर्जी थी, लड़की ने जो किया वो अपनी मर्जी से किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी बहन, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे ये हमें अपना प्ले कार्ड भी दिखा दे, जस्टिस नाउ एंड रेप कल्चर। ठीक है, ये टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है पीजीसी की, वरना एक गार्ड और वैन ड्राइवर कभी भी नहीं छुप सकता इतनी अथॉरिटी से। को बचाने के लिए वो कभी भी ये तमाशा बर्दाश्त नहीं करते। और इधर यकीन में इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने अपनी मर्जी से किया था, वो लड़की अब आईसीयू में
बर्दाश्त नहीं कर सके। व्हाट रबिश, वो किसी के साथ इतनी जाती और फिर उस पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। आप उसको इंसाफ भी नहीं दिला सकते इस पे आगे कि हमारी लड़कियां पढ़ने जाएंगी तो उनको प्रोटेक्शन तक नहीं मिल सकती है। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त एक प्ले कार्ड है, नो मर्सी टू रेपिस्ट, वी वांट जस्टिस, और ये यकीनन इस वक्त एक पूरी कौम की आवाज़ है, मुश्तरका ये सबका बयानिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को आजकल कॉलेजेस ना भेजें। इनकी फीसें बंद होंगी तो इनको खुद एहसास होगा कि बच्चे के साथ क्या ज्यादती हुई है, और ये बराबर के मुल्जिम है क्योंकि मुल्जिम को बचा रहे हैं। और हमें बहुत शर्मिंदगी है कि हमने पीजीसी से अपनी इंटर और आईसीएस वगैरह की, हमें बहुत शर्मिंदगी है। अगर उस बच्ची को इंसाफ नहीं दे सकते ये लोग तो हम भी फिर नहीं पढ़ेंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे जो पीछे है वो भी जो एहतजाज है अपने पूरे जोरों पर है। नाजरीन, मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा कि तालीमी इदारे इंसान को सिखाने के लिए होते हैं कि आपने किस तरह हक के साथ खड़े होना है, आपने किस तरह जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है, आपने किस तरह मजलूम का साथ देना है। लेकिन अगर तालीमी इदारों में ही जो जालिम को है वो सेफ किया जाएगा, यहाँ पे एक ऐसा कल्चर दिया जाएगा कि आपने हक के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी, तो मेरा ख्याल है फिर तालीम का कोई मकसद पाकिस्तान में नहीं रह जाता। मुझे अब लगता है कि पाकिस्तान के जो उस्ताद हैं, पाकिस्तान के जो टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, शायद वो इसीलिए वो मुकाम हासिल नहीं कर सके जो यूरोप में या जो एक तरक्की याफ्ता ममालिक में एक उस्ताद को हासिल होता है। कि आपको यहाँ पे सुनने में मिला है लोगों से, सबका यही कह रहा है कि हमें जो पंजाब कॉलेज के टीचर्स हैं उनकी तरफ से भी थ्रेट किया जा रहा है, और उल्टा एसएसपी साहब जिनका काम है कि मजलूम को इंसाफ दिलाएं, मजलूमों की आवाज़ बने, वो उल्टा एहतजाज करने वालों से यही कह रहे हैं कि अगर आपने इसको ना रोका तो हम आपका जो फ्यूचर है वो तबाह कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये यूथ पाकिस्तान के फ्यूचर है, आप इनका फ्यूचर तबाह नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान का फ्यूचर तबाह करेंगे, आप इसके जिम्मेदार होंगे। नाजरीन, हम सब की यही पूरी कौम की आवाज़ है कि उस मजलूम लड़की को है वो इंसाफ दिलाया जाए, और इस तरह की काली भेड़ें जो हमारे मुआशरे में मौजूद है जिनकी वजह से औरत खुल के बाहर नहीं निकल सकती या खुद को महफूज नहीं समझती, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमजा अब्बास को इजाज़त दे, मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।